वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स में बात करेंगे हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। ठीक है। बाद में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या क्या एडाप्टेशन होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की एंड क्रॉस पॉलिनेशन की। ठीक है। अगर हम पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें, मीन्स आपने पढ़ा था ना क्रॉस पॉलिनेशन में किसकी नीड होती है, पॉलिनेटिंग एजेंट की। मीन्स वहाँ पे क्या है, अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में हम ट्रांसफर देखते हैं। ठीक है, बट वो सेम स्पीसीज के होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, मीन्स पॉलन ग्रेन की ट्रांसफर की, तो एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा को, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, पॉलिनेटिंग एजेंट की। ठीक है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट क्या हो सकते हैं, दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए बायोटिक की। तो अगर हम फर्स्ट बात करें पॉलिनेटिंग एजेंट, तो फर्स्ट क्या होता है आपका, ए बायोटिक। एबायोटिक नाम से ही पता है कैसा होगा आपका, नॉन लिविंग कंपोनेंट होगा। नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। ठीक। ऑफ एनवायरमेंट। अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें कि जैसे आपसे बात किया जाए कि एयर के थ्रू या विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो भी किस में आएगा, एबायोटिक में आएगा। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय विंड, या आप बात करो एयर, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपके एग्जाम में टर्म पूछे जाते हैं। एनिमोफिली का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन बाय विंड या एयर। और ये आपके नीट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। सेकेंड, अगर हम बात करें ये बायोटिक के रेफरेंस में है, अगर पॉलिनेशन किससे हो रहा है, पॉलिनेशन बाय वाटर। अगर वाटर से के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, इसको हम क्या टर्म देते हैं, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। ठीक है। तो आप बात करो हाइड्रोफिली या नीमोफिली, ये दोनों टाइप के जो पॉलिनेशन है, एक इसके लिए जो रिक्वायर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट है वो क्या है आपके, एबायोटिक है। मीन विंड या आप एयर या बात करो वाटर। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे बायोटिक एजेंट के बारे में, कौन कौन से बायोटिक एजेंट है जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो सेकंड अगर हम बात करें, तो सेकंड क्या है आपका, बायोटिक एजेंट। और इसी के बारे में हमें डिटेल डिस्कस करें, कौन कौन से बायोटिक एजेंट हैं। तो बायोटिक एजेंट जैसे कैसे हैं, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मेन पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं किसमें, एंजियोस्पर्म में। ठीक है। तो आप स्टार बना के लिख लेंगे इसको, ये मेन पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं इन एंजियोस्पर्म। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप बात करते हो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इन सब में आपने देखा होगा वाटर की नीड होती है मैक्सिमम। क्या है, आप बात करते हो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, आप बोल सकते हो गैमेट के ट्रांसफर के लिए। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में जो बायोटिक एजेंट होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, यही मेन पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं किसमें, फ्लोरिंग प्लांट्स में या एंजियोस्पर्म में। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से बायोटिक एजेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल्स। ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल्स से सेंस क्या है, लार्जर या बड़े एनिमल्स। ठीक है। तो अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम टर्म क्या देते हैं, जूफिली। क्या बोलते हैं, जूफिली। ठीक। तो जूफिली में अगर हम बात करें कौन कौन से एनिमल की, तो मैं कुछ एनिमल्स के बारे में बोल देता हूँ। जैसे आप बोलते हो लेमर। नेक्स्ट अगर आप बात करो, ठीक है, तो
अर्बोरियल जो रोडेंट होते हैं, जो पेड़ वगैरह पे मिलते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो रेप्टाइल्स लाइक गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, ठीक, ये सब किसमें हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में, और इनको हम किसमें कंसिडर करते हैं, जूफिली। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड क्या है आपके, इंसेक्ट। ठीक, देखो इंसेक्ट भी एक तरह से देखा जाए तो एनिमल में आते हैं, एकदम एनिमिलिया में या तो कोड़ा में पढ़ते हैं इसको, तो हम बोल सकते हैं जूफिली। बट इंसेक्ट को के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्योंकि इंसेक्ट मेनली पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे पॉलिनेशन प्रोसेस में, तो इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। तो इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। ठीक, तो एंटोमोफिली में मोस्टली अगर हम कौन कौन से आएंगे, जैसे आप बोलते हो बटरफ्लाई है, बी है, हनी बी है, मोथ है, ये सारे क्या हो, इंसेक्ट है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिनेशन में। लेकिन मोस्टली जो आप बात करो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करता है फिर कौन करता है, बी। ठीक है, तो मोस्टली पॉलिनेशन जो इंसेक्ट के थ्रू होता है, मोस्टली डन बाय बीज। ठीक है, यानी हनी बीज के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते क्या है, ये मेजर क्या है, पॉलिनेटर है। क्या है आपके, मेजर पॉलिनेटर। क्या है आपके, मेजर पॉलिनेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड अगर हम बात करें बायोटिक एजेंट पे, तो क्या है आपके, बर्ड्स। ठीक है, और बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो बर्ड्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के बेसिस पे बात करो कौन से बर्ड पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते होंगे, जैसे आप बोलते हो सनबर्ड्स। ठीक है, आप बोलते हो हमिंग बर्ड्स। ठीक है, सबसे जो बोलते हो स्मॉलेस्ट बर्ड है, ये सारे किस पे पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिनेशन में। इसको हम टर्म पे देते हैं ऑर्थोफिली। इन बर्ड्स का जो पॉलिनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोफिली। ठीक है, अगर हम बात करें तो स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओफियोफिली। क्या बोलते हैं, ओफियो ओफियोफिली। ठीक है, तो ये सारे टर्म आपको याद रखना है। ओफियोफिली का मतलब क्या हुआ, स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन। ठीक है, तो ओवरऑल ये अगर अच्छे से आप देखो तो इंसेक्ट बर्ड स्नेक सारे किस में आते हैं, आपके एनिमल्स ही तो है। ठीक है, तुमको हम जूफिली बोल सकते हो, जूफिली एक बोल सकते हो कि कॉमन हो गया पॉलिनेशन के लिए अगर बायोटिक एजेंट की बात करें। ठीक, बट लेकिन अगर हम बात करते हैं जूफिली, पहले हम बड़े एनिमल्स के लिए हम क्या करते हैं, इनको हम यूज करते हैं, जैसे आप बोलते हो लेमर है, जो एब्डोमिनल रोडेंट्स हैं, रेप्टाइल्स जैसे गार्डन लिजर्ड वगैरह है। ठीक है, बट उसमें जैसे हमने और स्पेशलाइज कर दिया जूफिली में, जैसे इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन हुआ उसको हमने क्या बोला, एंटोमोफिली। जो बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हुआ उसको हमने क्या बोला, ऑर्निथोफिली। तो स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन हुआ उसको हम क्या, आपने क्या बोला, ओफियोफिली। ठीक है, तो हमने एनिमल्स को भी और स्पेशलाइज्ड कर दिया, अलग जो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिनेशन में। ठीक है, तुमको अलग अलग नेम से हम पढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है एंटोमोफिली क्या होता है, ऑर्निथोफिली क्या होता है, ओफियोफिली क्या होता है, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, स्नेल के थ्रू हो रहा है। ठीक है, हमने स्नेल देखा ना, पाइला वगैरह जिसकी आप बात करते हैं। ठीक है, तो अगर स्नेल के थ्रू क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया गया था, तो आपने बोला था स्नेल या पाइला की जो आप सेल होता है, उसको जो स्नेल की मोलस्का की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेलकोलॉजी। ठीक है, तो स्नेल के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेलकोफिल। क्या बोलते हैं, मलेको फिल।
ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, अगर बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कायरेक्टोफिली। क्या बोलते हैं? कायरेक्टो कैरेक्टेरोफिली। क्या बोलते हैं? कैरेक्टेरोफिली बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंड के थ्रू पॉलिनेशन अगर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैरिमोकोफिली। मैरिमोकोफिली इसको बोलते हैं हम एंड्स के थ्रू पॉलिनेशन को। ठीक है, तो एंड्स के थ्रू पॉलिनेशन और उसको हम क्या बोलते हैं? मैरिमिकोफिली। तो आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद है। इम्पोर्टेंट आपका एंट भी है, ठीक है, स्नेल भी है। ये सारे टर्म आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा चीज इसको आप ध्यान रखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा आपका इससे। इससे पूछ देगा कि एंटोमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन। एंटोमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन का मतलब पॉलिनेशन किससे हो रहा है? इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है। मेजर किस थ्रू होता है? हनी बी के थ्रू होता है, तो मेजर पॉलिनेटर है। ठीक है, बर्ड्स के थ्रू होता है तो उसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। स्नेक के थ्रू होता है उसको ओफियोफिली बोलते हैं। स्नेल के थ्रू होता है तो मेलकोफिली बोलते हैं। बैट के थ्रू कैरेक्टेरोफिली बोलते हैं। एंड्स के थ्रू माइनेमिकोफिली बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक क्या हुए आपके बायोटिक एजेंट है जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडाप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडाप्टेशन होनी चाहिए? ठीक है, उसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जैसे आपने बोला जूफिली किस में होता है, इंसेक्ट के थ्रू किस प्लांट में पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स के थ्रू किस में होता है, स्नेक के थ्रू किस में होता है, स्नेल, बैट या एंट के थ्रू किस प्लांट में पॉलिनेशन होता है। तो हम एग्जांपल्स बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? एडॉप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद एडॉप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जब इसको हम समझ जाएंगे तो लास्ट में हम एग्जांपल्स पे भी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आपका? एडॉप्टेशन ऑफ फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडॉप्टेशन होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम की। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडॉप्टेशन होना चाहिए? सबसे पहला एडॉप्टेशन क्या है? सबसे पहला क्या एडॉप्टेशन है? उसको हम बोलते हैं मोनोक्लिनी। पहला क्या एडॉप्टेशन है? फर्स्ट जो एडॉप्टेशन है, ठीक है, वो क्या है आपका? मोनोक्लिनी। मोनोक्लिनी। मोनोक्लिनी का मतलब क्या हुआ? देखो, मोनोक्लिनी का मतलब हुआ कि प्लांट कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअलिटी। ठीक है, जो प्लांट बाइसेक्सुअल होगा उसे में हम क्या देख सकते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन देख सकते हैं। ठीक, मीन्स इसका क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ बोथ, यानी प्रेजेंस ऑफ बोथ एंड्रोसियम, ठीक है, इसको आप बोलते हो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम जिसको आप क्या बोलते हो? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक इसमें प्रेजेंट होना चाहिए इन सेम का। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका? बाइसेक्सुअलिटी। इसको हम टर्म देते हैं मोनोक्लिनी। तो पहला एडॉप्टेशन क्या होना चाहिए? प्लांट कैसा होना चाहिए? मोनोक्लिनी होना चाहिए। बाइसेक्सुअलिटी उसमें होनी चाहिए, मींस बोथ एंडोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट होने चाहिए। तो चलो सेकंड क्या है एडॉप्टेशन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए? सेकंड है बड पॉलिनेशन। मींस पॉलिनेशन अगर बड कंडीशन में होता है, ठीक है, तो ये भी किसका एडॉप्टेशन है? आपका सेल्फ पॉलिनेशन का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इन बर्ड स्टेज।
ठीक है। अगर मान लो पॉलिनेशन बर्ड स्टेज में ही हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं बोल सकते ना, फ्लावर अगर बर्ड स्टेज में है, अगर उसमें क्या हुआ पॉलिनेशन हो गया, तो आप बोल सकते हो कि यानी फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ, उसके पहले क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया, तो बाहर से पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू या बोल सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो पॉलिनेशन कैसा होना चाहिए, बड पॉलिनेशन होना चाहिए, यानी पॉलिनेशन कब होना चाहिए, बड स्टेज में होना चाहिए, ठीक है, यानी बिफोर फ्लावर ओपन, ठीक है। जैसे आप बोलते हो कि ऐसा किसमें देखने को मिलता है, जैसे एग्जांपल आप बोलते हो राइस में, पी में, इन सब में बड पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। थर्ड यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी, क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या हुआ, मीन्स आप बोलते हो यहाँ पे जो फ्लावर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है, यानी पॉलिनेशन किस में हो रहा है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हो रहा है, यानी क्लोज्ड फ्लावर में हो रहा है। इस टाइप के पॉलिनेशन ये क्या है आपका एडॉप्टेशन किसका है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन का ही है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो क्लिस्टोगैमी में, ये किसमें हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब आपको ये आपको बताया, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं, क्लोज फ्लावर, ठीक। जैसे आप बोलते हो एग्जाम्पल के बेसिस पे कौन कौन से फ्लावर हैं, जैसे आप बोलते हो वायोला, ठीक, नेक्स्ट आप बोलते हो ऑक्जेलिस, नेक्स्ट आप बात करो तो कॉमेलिना, ठीक। ये जो तीनों प्लांट है इनके जो फ्लावर है इसमें क्या होते हैं, दो टाइप्स के, इन जो तीनों प्लांट है ना, ये वायोला ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना, इन तीनों में क्या होते हैं, दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं, दो टाइप्स के फ्लावर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन से दो टाइप्स के फ्लावर देखने को मिलते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। तो अगर आप बात करो फर्स्ट कैसे होते हैं, क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस, जिसका मतलब अभी आपको पता है कैसा होता है, क्लोज फ्लावर होता है, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस अगर फ्लावर होगा तो इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि एडाप्टेशन किसका है, सेल्फ पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होगा, और एक इसको प्रिवेंट करेगा, एक प्रिवेंट करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक। और जो सेकेंड फ्लावर इसमें होता है, दूसरा टाइप का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, चास्मोगेमस फ्लावर, कैसा होता है, चास्मोगेमस फ्लावर। चास्मोगेमस फ्लावर का मतलब क्या हुआ, ओपन फ्लावर, कैसे होते हैं, ओपन फ्लावर होते हैं, ठीक है। अगर ओपन फ्लावर होगा इसमें आप बोल सकते हो कि ये किसको फेवर करेगा, फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमी आपने किस में देखा, वायोला ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना में, ठीक है। आपने बोला ना क्लिस्टोगैमी कब हो सकता है, प्रेजेंस आप कैसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर में यानी क्लोज फ्लावर में ही होगा, यानी फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा, क्लोज रहेगा, तो उसी का पोलन गेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, फ्लावर के ऊपर क्या होगा, यानी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, फॉल होगा, वो किसको प्रोसीड करेगा, सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन जो वायोला ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना उसमें क्लिस्टोगैमी देखने को तो मिलता है, और वायोला ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना में दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं, यानी ओपन फ्लावर भी होते हैं, क्लोज फ्लावर भी होते हैं, यानी अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर है यानी क्लोज फ्लावर है तो उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, वो किसको प्रिवेंट करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर उसमें दूसरा जो टाइप का फ्लावर है जिससे हमने बोला ना चास्मोगेमस फ्लावर, तो ओपन फ्लावर है तो किसको फेवर करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को भी क्या करता है, फेवर करता है, ठीक है। इसका फ्लावर याद रखेंगे। तो क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज क्या है, ठीक, इसका एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे जो सीड फॉर्मेशन होता है
ठीक है। सीड फॉर्मेशन, इवन इन absence of pollinating agent। यानी पोलिनेटिंग एजेंट के एब्सेंस में भी क्या हो सकता है, सीड पॉलिनेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों टाइप्स के फ्लावर होते हैं। और आपका ये सीधे नीट के एग्जाम का क्वेश्चन ही है, इसलिए मैंने इसको एडवांटेज में आपको लिख दिया है, थोड़ा इसको याद रखेंगे। यहाँ पे सीड फॉर्मेशन हमें क्या होता है, पोलिनेटिंग एजेंट के एब्सेंस में भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों देखने को मिलता है। यानी इसमें दोनों टाइप्स के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर एंड जास्पोनिमस फ्लावर।